नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख महल। तो आइए ज़रा देखते हैं, पहले समझिए कि ये मामला क्या है। देखिए, जैसा कि आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान के महल। हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान के महल। हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख महल। ज़रा इसको समझिए कि क्या मामला क्या है। देखो, हुआ क्या था कि हमारे शासक वर्ग था, उन्होंने बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण करवाया। बड़े बड़े दुर्ग है, कुछ तो दुर्ग बहुत बड़े हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ किला है, 7 मील लंबा है, 4 मील चौड़ा। इतना बड़ा दुर्ग है जिसमें कृषि होती है, सेना रहती है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। तो कहने का मतलब इतना बड़ा दुर्ग है तो बीच में खेत भी है, कृषि भी हो रही है। तो अलग अलग जगह अलग अलग महल है, जैसे पद्मनी का अलग महल है, गोरा बादल के अलग महल है। तो दुर्ग के अंदर इस टाइप से महल हुआ करते थे। कई बार क्या होता था, जैसे बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर के शासक वर्ग जो राजा था वो जूनागढ़ में रह रहे थे, वो राजा लोग। लेकिन वो ग्रीष्म काल की छुट्टियां बिताने के लिए बीकानेर से 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में कोलायत की तरफ जाते हैं। एक झील है, गजनेर झील। तो उस झील के किनारे एक महल, सुंदर सा महल का निर्माण करवाया, वो जैसे गजनेर जो पैलेस है। तो ये जो राजस्थान के महल है, ये दुर्ग के अंदर भी है और दुर्ग के बाहर भी ये प्रसिद्ध महल है। तो आइए हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि राजस्थान के प्रमुख महल कौन कौन से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम जिले वाइज देख लेंगे, जैसे राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हो। तो राजस्थान के महल की बात करें तो अपन रियासत वाइज देख लेंगे, जिले वाइज देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको पता ही है हमारी कौन सी रियासत है, बीकानेर रियासत। तो बीकानेर रियासत की यदि हम बात करें तो बीकानेर रियासत में कौन कौन से महल हैं। तो देखिए, बीकानेर रियासत की यदि हम बात करें तो मैं लिख रहा हूं बीकानेर। बहुत इजी है। पहली बात, बीकानेर रियासत के कौन कौन से महल है। जरा देखिए कि बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग है। और इस दुर्ग में क्या क्या है, तो इस दुर्ग में देखिए, एक तो है कर्ण महल। भाई, राजा कर्ण सिंह के नाम पर कौन सा महल, कर्ण महल। और अनूप सिंह के नाम पर कौन सा महल हो जाएगा, अनूप महल। तो जूनागढ़ में कर्ण सिंह के नाम पर कर्ण महल हो जाएगा, राजा अनूप सिंह के नाम पर अनूप महल हो जाएगा। एक यहाँ गंगा सिंह के नाम पर है गंगा निवास दरबार होल। ध्यान रखिए, गंगा निवास दरबार होल, जहाँ गंगा सिंह दरबार लगाते थे, तो गंगा निवास दरबार होल। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, कहीं ना कहीं गंगा सिंह का नाम है। अब एक्स्ट्रा मैं बातें बता रहा हूँ, वो जरा आप याद कीजिए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो आधुनिक निर्माता है, बीकानेर राजा गंगा सिंह के पिता का नाम था लाल सिंह। तो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर शहर में जूनागढ़ से 2 किलोमीटर साइड में लाल पत्थरों से लालगढ़ का निर्माण करवाया। तो बीकानेर में नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, लालगढ़ पैलेस। तो इस लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया, इस पैलेस का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। गंगा सिंह ने इस पैलेस का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसकी स्मृति में, पिता लाल सिंह की स्मृति में। तो किसकी स्मृति में, पिता लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने ये लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। एक बीकानेर शहर से थोड़ा साइड में आप जाओगे तो गजनेर झील के किनारे महल है गजनेर पैलेस, जिसका निर्माण भी गंगा सिंह ने करवाया था। तो याद रख लीजिए, गजनेर पैलेस। गजनेर पैलेस याद रखिए, गजनेर पैलेस के चारों तरफ गजनेर झील भी है और वहाँ गजनेर अभ्यारण्य भी है। तो झील, अभ्यारण्य और गजनेर झील, तो ये 5 याद रखिए। जूनागढ़ में कर्ण महल, अनूप महल, गंगा निवास दरबार होल और लालगढ़ पैलेस और गजनेर पैलेस। तो गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया। जो मैंने ब्लू में लिखा है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रख लिए, जूनागढ़ के किले से बारे। तो ये तो चलो वो हो गया। इसके अलावा हम बात करें, मैं लिख रहा हूँ जयपुर के महल। ये जैसे जयपुर रियासत है तो मैं बीकानेर के बाद सीधा जयपुर पहुँच रहा हूँ। जयपुर के यदि मैं बात करूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जयपुर। तो जयपुर के कौन कौन से महल हैं। सबसे पहले जयपुर की बात करें तो आपको पता होगा कि जयपुर रहने से पहले इनकी राजधानी आमेर हुआ करती थी, जो पहाड़ी इलाका है। क्लियर है, हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है। तो आमेर के जो महल है, तो आमेर के दुर्ग में आमेर के महल हो जाएंगे, याद हो जाएगा। वहाँ शीश महल आमेर के दुर्ग में, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा। तो जयपुर में कौन से महल हो जाएंगे, याद रखिए, आमेर के महल। आमेर के महल है और आमेर के महलों में एक महल है जिसका नाम है शीश महल। तो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा आमेर दुर्ग में कदमी महल है, जो को इम्पोर्टेंट है, कदमी महल। याद रखिए, इस कदमी महल का निर्माण करवाया था
किसने? राजदेव ने। जयपुर का राजा होता है राजदेव, उसने निर्माण करवाया। और यहाँ कदमी महल में इनका क्या होता था? राजतिलक होता था, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, राजतिलक होता था। तो कदमी महल आप याद रख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट नाहरगढ़ का किला है। तो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल हैं। तो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल पूछते हैं। नाहरगढ़ एक जैसे 9 महल, ये एक जैसे 9 महल किसने बनवाया? जयपुर का राजा होता है माधो सिंह सेकंड, जिसे बबर शेर के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने 9 रानियों के लिए एक जैसे क्या 9 महल बनवाए। सवाल पूछते हैं एक जैसे 9 महल, तो नाहरगढ़। अब आगे चलिए, जरा बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अब सवाई जयसिंह क्या करते हैं? आमेर को छोड़कर जयपुर बसाया, तो जयपुर में रहने के लिए सवाई जयसिंह ने क्या बनवाया? तो याद रख लीजिए, जयपुर में बनाया सिटी पैलेस या चंद्र महल। तो मैं लिख रहा हूँ जयपुर में कौन सा महल? सिटी पैलेस या कौन सा हो जाएगा? चंद्र महल। ये सवाई जयसिंह ने बनवाया है। किसने बनवाया? सवाई जयसिंह। और सिटी महल या चंद्र पैलेस में मैं आपको बता दूं, यहाँ इसका एक पार्ट है दीवाने खास। उस दीवाने खास में चांदी का गंगाजली पात्र रखा हुआ है। चांदी का कौन सा पात्र? गंगाजली पात्र, जिसकी हिस्ट्री में जिसकी गंगाजली, चांदी का गंगाजली पात्र रखा विश्व का सबसे बड़ा, जिसकी बात मैंने आपको हिस्ट्री में बताई थी। जयपुर शहर के अंदर सवाई जयसिंह ने सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण करवाया। यहाँ उनका ये निवास स्थान है। यहाँ माधो सिंह सेकंड के द्वारा निर्मित गंगाजली पात्र है चांदी का, जहाँ पर ये माधो सिंह सेकंड लंदन जब गए थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए, तो गंगाजल भरकर ले गए थे। आज भी ये गंगाजली पात्र दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है, जो दीवाने खास में रखा हुआ है सिटी पैलेस में। क्लियर है? और याद रख लीजिए, और इन्होंने क्या किया था? और आपको याद होगा जयपुर में एक झील है, मानसागर झील। इस मानसागर झील के अंदर है ना, उन्होंने एक महल बनवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने। अश्वमेध, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा, इसने अश्वमेध करवाया 1742-43 में। इसके प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर, और इनकी जो टीम थी इनको रुकवाने के लिए ये बनाया था। तो ये याद रखिए, सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। ये क्या है? ये आपका जल महल है। कौन सी झील में? ये मानसागर या मानासागर झील में, जो मान सिंह ने बनवाई। और क्या है? और जयपुर में सिसोदिया रानी का महल। और किसका महल है? सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल। और इसके अलावा आप याद रख लीजिए, सिसोदिया रानी के महल के अलावा यहाँ आपको याद होगा सिसोदिया रानी के यहाँ एक राजा होता है राम सिंह सेकंड, जिसने रामबाग पैलेस बनवाया। तो ये क्या हो जाएगा? रामबाग पैलेस। ठीक है? या याद रखिए पंचमहला, एक यहाँ एक और महल है जिसका नाम है पंचमहला। तो जयपुर के इतने महल याद रखिए। आमेर के महल है, आमेर के महलों में एक शीश महल है, फिर एक कदमी महल आमेर के महलों में, जिसका निर्माण राजदेव करवाते हैं। यहाँ कछुआओं का राजतिलक हुआ करता था। उसके बाद नाहरगढ़ एक किला, जहाँ एक जैसे 9 महल है, माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाए थे। सवाई जयसिंह ने सिटी पैलेस, जो जयपुर में है, सिटी पैलेस या राजमहल, वो इनका निवास स्थान है। वहाँ दीवाने खास में चांदी का सबसे बड़ा पात्र गंगाजली पात्र है। इसके अलावा यहाँ जल महल है, जो मानासागर झील के अंदर बनाया सवाई जयसिंह ने। और ये जो अश्वमेध यज्ञ के जो पंडित थे वो यहाँ रुके थे। सिसोदिया रानी का महल है। और याद रखिए रामबाग पैलेस है, जो राम सिंह ने बनवाया। और पंचमहला, ये जयपुर के प्रमुख महल है। तो बीकानेर और जयपुर के प्रमुख महल आपने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट देखो, बहुत ईजी है। महल वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं लिख रहा हूँ राजस्थान के प्रमुख महल। ठीक है? अब जयपुर में कुछ एक और बच गए, जिनको मैं बता देता हूँ। जयपुर में एक याद रखिए, जयपुर के अंदर एक महल है मुबारक महल। ये मुबारक महल है, वो महल मेहमानों को रुकवाने के लिए जयपुर के शहर में करवाया गया मुबारक महल। अब मैं टोंक थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हो रही है। टोंक में भी एक क्या है? मुबारक महल है। टोंक में भी क्या? एक मुबारक महल है। ये मुबारक महल ऊँट की बलि दी जाती थी पहले, अब तो क्योंकि ऊँट राज्य पशु हो गया तो अब बलि नहीं दी जाती। तो मुबारक महल 2 है। एक मुबारक महल जयपुर का मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है। ये जो टोंक वाला है वो ऊँट की बलि दी जाती थी, अब नहीं दी जाती। टोंक में और एक महल है जिसको सुनहरी कोठी बोलते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है, सुनहरी कोठी, या इसको क्या बोलते हैं? जर निगार।
तो सुनहरी कोठी या जरनिगार ये भी टोंक में है, जिसका निर्माण कौन कराता है? वजीउद्दौला। कौन करवाता है? वजीउद्दौला। वजीउद्दौला इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। टोंक में आपको पता है बनास नदी के किनारे राजमहल है, तो टोंक का एक महल याद रख लीजिए, राजमहल। और राजमहल भी कहाँ है? टोंक में। तो टोंक में याद रखिए राजमहल हो जाएगा, सुनहरी कोठी या जरनिगार हो जाएगा, मुबारक महल हो जाएगा। ये टोंक के महल याद रखिए। चलिए और महल बता देता हूँ मैं। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिरोही। सिरोही के कुछ महल हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सिरोही, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिरोही। देखो सिरोही के कौन कौन से महल हैं। सिरोही की यदि बात करें तो याद रख लीजिए महल है स्वरूप निवास महल। देखिए कौन सा महल है? स्वरूप निवास महल। और सिरोही में कौन सा है? ओखा रानी का महल। कौन सा? ओखा रानी का महल। कैसे याद रखना है ना? सिरोही। रोही देखो मारवाड़ी में बोला है, रोही बोला है खेत ने। यदि खेत में के ले जाऊंगा रानी ने ले जा, तो रानी की हो जी ओखी हो जैसी। तो याद रखो सिरोही, रोही में ले जाऊंगा रानी तो रानी की हो जी ओखी। तो ओखा रानी का महल सिरोही। और ओखी होने के बाद में स्वरूप ही के बिगड़ जैसी। और स्वरूप बिगड़ने बाद में थान ध्यान है बिन के खोने पड़ से, केसर खोने पड़ से। तो याद रख लीजिए केसर विलास महल, केसर निवास महल, सॉरी केसर निवास महल। तो केसर निवास महल। तो रानी को रोई में क्यों ले जाऊंगा रानी ने? तो रानी वो क्यों जी स्वरूप खराब हो जाएगा, तो उसको क्या खिलाना पड़ेगा? केसर। तो केसर निवास महल। ये सिरोही के आप लोगों को याद रखने हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। और सुनिए ज़रा, फिर मैं ये लिख रहा हूँ कोटा। कोटा में महल देखते हैं कौन कौन से। देखो कोटा में एक महल है अबली मीणी का महल। कौन सा महल है? अबली मीणी का महल। ध्यान रहे कोटा में अबली मीणी का महल है, जिसको मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनवाया था। मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनवाया था। मुकुंद सिंह हाड़ा इसके निर्माता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल, या क्या कहेंगे? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। देखिए हाड़ौती का ताजमहल कहेंगे ये या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहेंगे, क्योंकि पहला ताजमहल राजस्थान को जसवंत अड़ा है। तो अबली मीणी का महल कोटा में है। हाड़ौती का ताजमहल बोल दो या राजस्थान का दूसरा ताजमहल दो, तो महल बोल दो, ये अबली मीणी का हो गया। एक कोटा के अंदर और याद रख लीजिए अभेड़ा महल। कौन सा हो जाएगा? अभेड़ा महल। तो अभेड़ा महल, अबली मीणी का महल। और एक महल और याद रख लीजिए गुलाब महल। कौन सा है? गुलाब महल। और याद रख लीजिए छत्र विलास महल। तो कोटा में इतने याद रख लो। कौन कौन सा? डबल ए। अबली मीणी का महल मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनाया था, प्रकृति प्रेमी शासक उसकी प्रेमिका के लिए बनाया था। इसे हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। अभेड़ा महल, छत्र विलास महल और गुलाब महल, ये कोटा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो कोटा, टोंक, जयपुर और सिरोही के महल हमने देख लिए। नेक्स्ट देखो और राजस्थान के कौन से महल है जो एग्जाम में आ सकते हैं और आप के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मैं लिख रहा हूँ राजस्थान के प्रमुख महल। वापस आइए, अब आऊँगा मैं झुंझुनू में। तो ये आपका है झुंझुनू। झुंझुनू की यदि हम बात करें तो झुंझुनू याद रख लिए। झुंझुनू, झुंझुनू में कौन सा महल है? झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी महल। याद रख लीजिए कौन सा महल है? खेतड़ी महल। खेतड़ी महल झुंझुनू में इसे क्या बोलते हैं? देखिए ये जो खेतड़ी का जो खेतड़ी महल है, इसमें हवा महल जैसी झलक मिलती है, जयपुर के हवा महल जैसी झलक मिलती है और लखनऊ की भूल भुलैया जैसी झलक मिलती है। याद रहेगा, ये 2007 में आरपीएससी ने पूछा था। इसे खेतड़ी का हवा महल कहते हैं या राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहला हवा महल तो जयपुर में है, तो मैं लिख दूँ। ये बनाया था, मैं बता देता हूँ, भोपाल सिंह ने 1760 में। तो भोपाल सिंह ने बनाया था 1760 ईस्वी में बनाया था, झुंझुनू के अंदर है। इसे क्या कहते हैं? शेखावाटी का हवा महल। क्या बोलते हैं? शेखावाटी का हवा महल बोल दो, या इसे क्या बोल दो? राजस्थान का दूसरा हवा महल। शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल।
और बनाया किसने था? भोपाल सिंह ने बनाया था, हैं 1760 में बनाया था। ये आप जरूर याद रख लीजिए। और सुनिए, और मैं लिख रहा हूँ उदयपुर। उदयपुर की यदि बात करें तो देखो उदयपुर में कौन कौन से मेले हैं। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, सारी चीज़ याद हो जाएगी। ये मैं उदयपुर बना रहा हूँ ना, ये उदयपुर में है पिछोला झील, मैं पी लिख रहा हूँ। ये उदयपुर की कौन सी झील है? पिछोला झील है। ये ऊपर पास में ऊपर उठी हुई पहाड़ी है। और ये जो उदयपुर का क्या है? ये उदयपुर का किला है जिसको क्या बोलते हैं? राजमहल। तो उदयपुर में पिछोला झील के पास राजमहल, या इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी सिटी पैलेस बोलते हैं। तो उदयपुर की पिछोला झील के पास में ये क्या है? ये आपका है राजमहल, या इसको क्या बोलते हैं? सिटी पैलेस, जिसे फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना विंडसर महलों से कर दी। मैं लिख देता हूं, तो याद रखिए, इसकी तुलना फर्ग्यूसन किससे करते हैं? इसकी तुलना करते हैं विंडसर महलों से। सर ये विंडसर महल कहाँ है? अरे ये तो भैया लंदन में है। लंदन के विंडसर महल से तुलना कर दी फर्ग्यूसन ने। ये आप जरूर याद रख लीजिए। इस पिछोला झील में 2 टापू बने हैं, 2 महल है, एक ये और आप एक ये याद रख लीजिए। एक का नाम है जग मंदिर और एक का नाम है जग निवास। तो एक का नाम हो जाएगा जग निवास और एक का नाम हो जाएगा जग मंदिर। तो याद रख लीजिए, जग मंदिर और जग निवास। और ये हो गया राजमहल। क्लियर है? और सुनिए, ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी कौन सी झील है? मैं लिख रहा हूँ एफएस, मतलब फतेह सागर झील है। और फतेह सागर झील के आसपास एक ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम है बांसदरा पहाड़ी। इस बांसदरा पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया हुआ है, और इस दुर्ग का नाम है सजनगढ़ का दुर्ग। तो याद रख लीजिए, ये कौन सा किला हो गया? सजनगढ़। जो उदयपुर का, उसको क्या बोलते हैं? उदयपुर का बोलते हैं मुकुटमणि। उदयपुर का मुकुटमणि, या उसको क्या बोलते हैं? मानसून पैलेस। ये वही है। बांसदरा पहाड़ी पर किसने बनाया? सज्जन सिंह ने बनाया। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश यहीं बैठकर लिखा। ये वर्तमान में अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। और इसके अलावा एक राजमहल के अंदर एक महल है, याद रह जाएगी। सिटी पैलेस के अंदर एक महल है, कृष्णा विलास महल, जहाँ भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। तो कृष्णा विलास महल। तो देखो कितना सिंपल है। उदयपुर में कैसे याद रहेंगे? पिछोला झील में 2 है, जग निवास और जग मंदिर। राजमहल हो जाएगा सिटी पैलेस, फर्ग्यूसन इसको विंडसर महलों की संज्ञा दी। इसमें कृष्णा विलास महल है। फतेह सागर झील के पास एक चोटी बांसदरा पहाड़ी पर सजनगढ़ का किला सज्जन सिंह ने बनाया था। उदयपुर का मुकुटमणि बोलते हैं या मानसून पैलेस बोलते हैं। तो ये उदयपुर के महल हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यदि महल की आप बात करो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। ये देखिए चित्तौड़गढ़ जो है, इसके महल की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से महल हैं? देखो आपने देखा है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो महल व्हेल मछली जैसा इस तरीके से है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा दुर्ग है? CH दुर्ग, मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या है तो मैं बता रहा हूँ। ये है कुंभा के महल। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये जो महल आप देख रहे हो, ये किसका महल है? कुंभा के महल। याद रह जाएगा। यहाँ ये महल है, ये याद रख लीजिए, ये पद्मिनी का महल है, क्योंकि पद्मिनी यहाँ की राजकुमारी थी ना, सॉरी जो वधू थी ना पद्मिनी, रतन सिंह की पत्नी। तो ये कौन सा महल है? पद्मिनी का महल। पद्मिनी के साथ गोरा बादल आए थे, तो ये गोरा और बादल के लिए महल बना दिए। तो ये जो 2 महल आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये कौन से हो जाएंगे? गोरा बादल के महल। तो याद रख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है? गोरा के महल और बादल के महल। और याद रखना, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर महल है, ये है फतेह प्रकाश महल, है ना। चित्तौड़गढ़ को फतेह करना आसान नहीं है, इसलिए याद रख लीजिए क्या है? फतेह प्रकाश महल। जो चित्तौड़गढ़ में इतने बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महल। तो चित्तौड़गढ़ में याद रख लीजिए। फिर ये जो जिला है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तो बहुत सिंपल है। भीलवाड़ा में याद रखना बनेड़ा के महल है।
बनेड़ा महल, और बनेड़ा के अलावा आपको याद होगा मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है ना, मांडलगढ़। तो बनेड़ा के महल और मांडलगढ़ जो है वो कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा में हो जाएगा। और सुनिए जरा, मैं भरतपुर लिख देता हूँ, ये BH मतलब भरतपुर। तो भरतपुर में कौन कौन से महल है वो बता देता हूँ। भरतपुर ईजी है, महल बहुत छोटा टॉपिक है। यदि भरतपुर के महलों की यदि आप बात करेंगे तो भरतपुर में एक तो है डीग, डीग को जल महलों की नगरी बोलते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ भरतपुर के अंदर क्या है, डीग, और डीग को क्या बोलते हैं, फवारों की नगरी, या क्या बोलेंगे, जल महलों की नगरी। तो फवारों की नगरी बोल दो या जल महलों की क्या बोल दो, नगरी बोल दो। इस डिग में कौन कौन से महल हैं जरा देखिए। डिग की बात करें तो यहाँ गोपाल भवन है, गोपाल है ना, केशव, गोपाल भवन बोल दो या केशव भवन बोल दो, एक ही बात है ना। यहाँ किशन भवन है, यहाँ सूरज भवन है, यहाँ सावन भादो महल है, सावन भादो महल, ये याद रखिए। देखिए कैसे याद रखना है, भरतपुर है वो ब्रज है, ब्रज के अंदर नहीं है तो गोपाल है, गोपाल भवन हो जाएगा, क्लियर है। फिर केशव है, केशव भी कृष्ण को कहते हैं। फिर किशन हो गया, किशन भवन हो जाएगा। फिर सूरजमल ने बनाया था सूरज भवन, और सावन भादो महल। तो भरतपुर में डिग को फौरो या जल महलों की नगरी, किशन, गोपाल, सावन भादो और सूरज भवन यहाँ भरतपुर में। तो ये भरतपुर के आपको याद रखना है, महल याद रह जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा सीकर का याद रख लीजिए। सीकर, देखिए सीकर में एक महल है, वो आप जरूर याद रखें, रे से हो जाएगा रेशमा महल। तो सीकर का कौन सा महल याद रख लीजिए, सीकर का याद रख लीजिए, सीकर रे से रेशमा महल। नेक्स्ट और देखो, बहुत ईजी है महल वाला टॉपिक, तो यूँ मान लो आपके फ्री के नंबर है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये आपका झालावाड़ है। झालावाड़ की बात करें तो मैं लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है, झालावाड़ है। झालावाड़ में बहुत इजी है, कैसे, झालावाड़ में एक झील है, आपको याद होगा, झालावाड़ के अंदर एक झील है और उस झील का नाम है, मैं साथ साथ भूगोल भी आपका हो रहा है, ध्यान रख लेना, रिवीजन हो रहा है भूगोल का। इस झील का नाम है किशन सागर। तो झालावाड़ में एक झील है किशन सागर। कहते हैं झालावाड़ का एक राजेंद्र प्रसाद हुआ था, वो काष्ठ प्रसाद लाया, काष्ठ प्रसाद, जैके नापा बोला रेन बसेरा, ये लकड़ी से बना हुआ है और ये महल लाकर यहाँ स्थापित करवा दिया। तो किशन सागर झील के किनारे जो महल है वो है काष्ठ प्रसाद या रेन बसेरा। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का महल है। यहाँ झालावाड़ का राजा होता है कौन, राजेंद्र सिंह। वो राजेंद्र सिंह क्या करते हैं, वो 1936 में लखनऊ से, ये कहाँ से लाए थे, ये लाए थे लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ यूपी से लाए थे, और यूपी से लाकर ये महल खरीद के ले आए। देखो हुआ क्या था, 1936 में लखनऊ में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, देहरादून की जो एक संस्था है उनकी एक प्रदर्शनी थी। तो वहाँ राव राजा राजेंद्र सिंह गए हुए थे झालावाड़ के, उनको एक लकड़ी का महल था, 3-4 मकान थे, किचन थे, इस टाइप से एक पूरा महल था, बहुत सुंदर था। राजेंद्र प्रसाद को अच्छा लगा, राजेंद्र सिंह को अच्छा लगा, और वो इस काष्ठ प्रसाद को लाके झालावाड़ में किशन सागर झील के किनारे लगवा दिया। काष्ठ प्रसाद या रेन बसेरा इनको कहते हैं। ठीक है, अब हम बूंदी की बात कर लें। बूंदी सिंपल है, देखिए बूंदी के कौन कौन से महल है। बूंदी खाने से सुख मिलता है, तो सुख महल हो जाएगा। बूंदी में है रंग विलास महल, बूंदी के अंदर क्या है, एक रंग विलास महल है। बूंदी में एक चित्रशाला है जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। तो याद रख लिए, बूंदी के किले में चित्रशाला जिसे क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रों का क्या बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। तो इतना याद रखिए। तो बूंदी में क्या हो जाएगा, बूंदी खाने से सुख मिलता है मतलब सुख महल, रंग विलास महल। ठीक है, चित्रशाला जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं, सब के सब कहाँ है, बूंदी में है। क्लियर है। अब मैं लिख रहा हूँ जैसलमेर। अब जैसलमेर के महल देख लो। जैसलमेर वाले इजी है ना, जैसलमेर वाले कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये जिला कौन सा है, जैसलमेर। आपसे कोई पूछ ले कि जैसलमेर में कौन से महल है, तो आप एक ट्रिक याद रख लिए, है ना। आप
है ना, एक ट्रिक याद रख लीजिए। जैसलमेर जो है मरुस्थल है तो वहाँ बाजरा ही होगा, तो याद रखना जैसलमेर को क्या रास आएगा, बाजरा रास आएगा। तो जैसलमेर को क्या रास आएगा, मैं ट्रिक लिख रहा हूँ बाजरा। बाजरा क्या आएगा, जैसलमेर को रास आएगा। महल में बा से क्या हो जाएगा, बादल महल। बा से क्या हो जाएगा, बादल महल। जय से क्या हो जाएगा, जवाहर महल। तो बै से बादल महल, जय से जवाहर महल। रा से क्या हो जाएगा, जो है रै से याद रख लीजिए रंग महल। रै से क्या हो जाएगा, रंग महल। रा से क्या हो जाएगा, राजविलास। क्या हो जाएगा, राजविलास। और शय से क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम विलास। देखो कितना सिंपल हो जाएगा, सर्वोत्तम विलास महल। तो जैसलमेर को क्या रास आ गया, बाजरा। तो बादल महल, जवाहर महल, रंग महल। रास है, रा से राज विलास और सह से सर्वोत्तम विलास। तो जैसलमेर को क्या रास आ गया, बाजरा रास आ गया। और सुनिए, जयपुर का एक जो महल है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखांगा। तो मैं लिख रहा हूँ जयपुर। जयपुर को तीसरी बार लिख रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो जयपुर के एक राजा था सवाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े तगड़े भक्त थे। तो उन्होंने 1799 कृष्ण के सम्मान में, कृष्ण के मुकुट के आकार का 1799 एक भवन बनाया। मैं लिख रहा हूँ और इस टाइप से, ये कृष्ण का क्या है, मुकुट है ना। ये कृष्ण का क्या है, मुकुट है। ये कृष्ण का क्या है, मुकुट है। तो मुकुट के समान ये बना दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हवा महल। जयपुर का एयर फोर्ट बोलते हैं। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने बनाया, कृष्ण के मुकुट के समान बनाया। कितने मंजिलें, याद रखिए 5 मंजिलें हैं। और कितनी खिड़कियाँ हैं, 953 खिड़कियाँ हैं। कौन कारीगर था, कारीगर है इसका, कारीगर कौन है, कारीगर है लालचंद। कौन है, लालचंद। तो लालचंद कारीगर से कृष्ण के मुकुट के आकार का सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल बनाया। 5 मंजिल है, 953 खिड़कियाँ, कृष्ण के मुकुट के आकार का 1799 में बनाया। नेक्स्ट देखो राजस्थान के और कौन कौन से महल बच गए, है ना। देखो अब हमारे एक तो महल अपन बात कर लेंगे जोधपुर। जोधपुर रियासत के महल हमने नहीं पढ़े, तो जोधपुर वाले महल मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो मैं इधर लिख रहा हूँ जोधपुर, ईजी है। जोधपुर बड़ी रियासत है तो महल थोड़ा सा ठीक ठाक है। जोधपुर के महल की बात बताऊं तो देखो जोधपुर के अंदर क्या कौन कौन से महल है। तो सबसे पहले मेहरानगढ़ को छोड़कर उमेद सिंह ने, जिसे जोधपुर का आधुनिक निर्माता कहते हैं, उमेद भवन बनाया। छित्र पैलेस की खान से बने हैं इसलिए इसे छित्र पैलेस बोलते हैं। तो जोधपुर में मैं पहला लिख रहा हूँ उमेद भवन, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलेंगे छित्र पैलेस। तो उमेद भवन या छित्र पैलेस का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया 1929 में करवाया, है ना। उमेद भवन या छित्र पैलेस किसने बनाया, उमेद सिंह ने बनाया। कब बनाया, अकाल रातकारियों के दौरान 1929 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ था। उमेद भवन की बात याद रख लीजिए। जोधपुर में है बीजोलाई के महल, जो तख्त सिंह ने बनाया, बीजोलाई के महल। जोधपुर चोखा है इसलिए याद रखो कौन सा, चोखा महल। जोधपुर में मेहरानगढ़ में तल हट्टी के महल बनाए सूर सिंह ने, तलहट्टी के महल। याद रखिए एक थंबा महल है, कौन सा, एक थंबा महल। और याद रख लीजिए रायका बाग पैलेस है जोधपुर में, आपको याद होगा रायका बाग पैलेस। तो जोधपुर में कौन सा पैलेस है, रायका बाग पैलेस। मैं लिख देता हूँ फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। और कौन सा है, बुलानी महल, बुलानी महल। और कौन सा है, और याद रख लीजिए तुलाती महल। कौन सा महल है, तुलाती महल। और कौन सा है इतना याद रख लो, बहुत है। देखो कैसे याद रखना है। जोधपुर में उमेद सिंह ने बनाया, जो इसलिए उमेद भवन नाम है, छित्र पैलेस के खान से बनाया इसलिए छित्र पैलेस है। अकाल रातकारियों के तहत उन्होंने बनाया था। फिर बीजोलाई के महल है, तख्त सिंह ने बनाया था। चोखा महल है, तलहट्टी के महल है। जोधपुर चोखा है, मारवाड़ चोखा है तो चोखा महल। तलहट्टी के महल सूर सिंह ने बनाए थे। एक थंबा महल, ये याद रखना, एक थंबा जोधपुर में। रायका बाग पैलेस आपको याद होगा, जोधपुर में रायका बाग स्टेशन है। रायका बाग पैलेस जसवंत सिंह की पत्नी के टाइम का। रायका बाग में जैसे अनार के, जो मीठे अनार के लिए जाने जाते, काबुल से लाकर पेड़ भी लगाए थे, तो रायका बाग पैलेस है।
बुलानी महल है जोधपुर में, और कौन सा है तुलाती महल जोधपुर का। तो ये जोधपुर के कुछ एक महल है जो आप लोगों को याद रखने। और सुनिए, अलवर का थोड़ा सा देख लेते हैं, अलवर के कौन कौन से महल है। तो देखो अलवर के लिए, तो अलवर के जो महल की बात करें तो याद रख लीजिए विजय महल और विनय महल, विजय महल और विनय महल। तो विजय महल और विनय महल, हवा बंगला, कौन सा, हवा बंगला, और होप सर्कस, ये जो महल है ये सब के सब कहाँ हैं, ये सब के सब अलवर में। देखो अलवर, विजय महल, विनय महल, दो वीवी से याद रह जाएगा। फिर हवा बंगला और होप सर्कस। अलवर के बाद भरतपुर की बात होगी। हाँ, और समझिए, यदि हम बात करें SM सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर की यदि मैं बात करूं, सवाई माधोपुर में कौन कौन से महल है, तो आपको याद होगा सवाई माधोपुर में कौन सा किला है, रणथंभौर का किला है। और रणथंभौर जो दुर्ग है, उस रणथंभौर में दो महल बहुत फेमस है, सुपारी महल और जोगी महल। याद आया, सुपारी महल और जोगी महल। सुपारी महल और जोगी महल कहाँ हो जाएंगे, रणथंभौर सवाई माधोपुर। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। मैं जालोर का थोड़ा और बता देता हूँ। ये जालोर है, जालोर में सन्यासी राजा मानसिंह रहे थे, तो कौन क्या हो जाएंगे, मानसिंह के महल यदि पूछ ले तो जालोर में हो जाएगा। अजमेर की बात करें, अजमेर में जहांगीर आया था, तो जहांगीर के महल कहाँ हो जाएंगे, पुष्कर में। तो आपसे पूछ ले जहांगीर के महल कहाँ है, तो जहांगीर के महल अजमेर में हो जाएंगे, कहाँ, पुष्कर में। तो जहांगीर के महल अजमेर पुष्कर में, ये आपको याद है। ठीक है, तो ये राजस्थान के प्रमुख महल थोड़ा सा देख लेते हैं। जोधपुर वाले देख लिए, अलवर के विजय, विनय, हवा बंगला, होप सर्कस। जालोर में मानसिंह के महल है, जहांगीर के महल पुष्कर में है, और सवाई माधोपुर में सुपारी महल और जोगी महल, रणथंभौर में सुपारी महल और जोगी महल। नेक्स्ट देखो पाली में और है महल। तो नेक्स्ट आप राजस्थान के महल जब देखोगे तो याद रख लीजिए पाली। पाली में आपको याद है ना, घाणेराव के महल है ना। तो याद रखना पाली में क्या है, घाणेराव जगह ना, घाणेराव। तो घाणेराव के जो महल है ना, वो कहाँ हो जाएगा, पाली में हो जाएगा। क्लियर है। अब डूंगरपुर का थोड़ा सा देख लेते हैं। डूंगरपुर में गैव सागर झील में अंदर बादल महल है, किनारे उदय विलास महल है। तो ये आपको पता है, ये डूंगरपुर में कौन सी झील है, ये डूंगरपुर में है गैव सागर झील। कौन सी, गैव सागर झील। ये पूछा गया, इस गैव सागर झील के अंदर महल है, उसे क्या बोलते हैं, वो तो है बादल महल। बादल महल राजस्थान में कई है, बादल महल। और इसके किनारे, इस झील के किनारे एक महल बनाया हुआ है, और उस महल का नाम है, याद रखना, उदय विलास महल। उदय विलास महल। तो डूंगरपुर में याद रखो उदय विलास महल, गैव सागर झील के किनारे, और झील के मध्य कौन सा हो जाएगा, बादल महल। कौन सा महल हो जाएगा, बादल महल। क्लियर है। तो ये जो तमाम हमने राजस्थान के जो महल पढ़े हैं, ये राजस्थान के टोटल महल हम लोगों ने पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि राजस्थान के यदि इतने महल आपको याद है, तो आप छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा एग्जाम देने जाओगे तो महलों से यदि कोई सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। फालतू में कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। नपा तुला पढ़ना है, न राई बढ़े तो न तिल घटे। मारवाड़ी में कहावत है कि न राई बढ़े तो न तिल घटे। नपा तुला पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न फिक्स है, आपके पास समय फिक्स है, इसलिए उतना पढ़िए और एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।